So, welcome class 9 student. Today we are going to start a new lesson, that is input and output devices. I think all of you are aware with input and output devices. Input and output devices are basically form the input unit and output unit of a computer. जैसा आप लोग जानते हैं कि इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे कंप्यूटर की, क्योंकि इनपुट डिवाइसेस से हम इनपुट करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस में हमें आउटपुट प्रोड्यूस होता है। जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो यही वो दो यूनिट्स हैं या वो दो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनसे हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट यूनिट की बात करेंगे। तो इनपुट यूनिट इनपुट रिफर्स टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी फीड इनटू आवर कंप्यूटर। इनपुट वो चीज़ें होती हैं जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, फीड करते हैं, और वो डिवाइसेस जो यूज़ की जाती हैं ये काम करने के लिए, उसको हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। दैट मीन्स दोज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू आवर कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट डिवाइसेस। जो सबसे पहली इनपुट डिवाइस है जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है कीबोर्ड। आई थिंक ऑल ऑफ़ यू आर फैमिलियर विद इट। बचपन से आप लोग यूज़ करते आ रहे हो, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सी दिस, कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें कई सारे टाइप की कीज़ होती हैं। जैसे अगर आप कीबोर्ड के डायग्राम को अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, तो इसमें देखिए कई सारे टाइप की कीज़ होती हैं। तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है आपके बुक में। टाइपिंग कीज़, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं, वो लेटर्स इसके अंदर आते हैं जिनको जब आप प्रेस करते हो तो वो टाइप हो जाता है। जैसे इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, सिंबल्स होते हैं, डॉट, सेमीकोलन, कॉलन साइन, फुल स्टॉप एटसेट्रा। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आप देखें यहाँ पे वो है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ में कंट्रोल आता है, अल्ट आता है, विंडो की आती है, स्केप की आती है। ये सारी कंट्रोल कीज़ होती हैं जो की कम्बिनेशंस के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी होगा, कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट होगा, तो उसके लिए ये कंट्रोल कीज़ यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपके बुक में गलत दिया हुआ है, नेविगेशन की के जगह पे यहाँ पे होगा फंक्शन की, और फंक्शन की के जगह पे होगा नेविगेशन की। तो एक्चुअली फंक्शन की दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। 12 फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक, F1, F2 एंड सो ऑन टू F12, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। फिर है हमारी नेविगेशन कीज़। तो नेविगेशन कीज़ आर यूज टू मूव इनटू द डॉक्यूमेंट और मूव थ्रू द डॉक्यूमेंट, और इसमें आता है हमारा एरो की, एरो अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट, होम, इंड, पेज डाउन, पेज अप, डिलीट और इंसर्ट। ये सारे बटन्स आते हैं आपके नेविगेशन कीज़ में। और फिर आता है कॉर्नर में एक दिया रहता है न्यूमेरिक कीपैड, जहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 9 प्लस माइनस मल्टा, हमारा न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउस। माउस से भी आप लोग फैमिलियर होंगे। तो माउस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस दैट लेट्स यू सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन। इसका भी आप यूज़ करते आए हो। इसमें दो टाइप की क्लिक होती है, लेफ़्ट क्लिक होती है, राइट क्लिक होती है। राइट क्लिक से हम प्रॉपर्टीज़ को ब्राउज़ करते हैं और लेफ़्ट क्लिक से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं। अगर हम माउस के टाइप की बात करें तो आप देखें पहला टाइप आता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस सबसे पहले बनाया गया था। अगर आप यहाँ पे देखें मैकेनिकल माउस का जो सिंबल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ऑप्टू मैकेनिकल माउस दिया हुआ है। मैकेनिकल माउस में क्या होता था कि एक रबर या एक मेटल की बॉल होती थी आपके ऑप्टिकल, जो इस समय लेंस यूज़ करते हैं उसके जगह पे, और जब हम अपने माउस को मूव करते थे तो वो जो बॉल है वो मूव करती थी, और उसके आधार पे जो स्क्रीन पे चीज़ें हैं उनका मूवमेंट होता था। देन आफ्टर है हमारा ऑप्टू माउस। तो ऑप्टू माउस में देखिए दिस इज़ अ टाइप ऑफ माउस विच यूजेज अ मैकेनिज्म सिमिलर टू मैकेनिकल माउस। द ओनली डिफरेंस दैट इज़ यूज्ड इज़ ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द बॉल। जैसे प्रीवियस केस में मैकेनिकल सेंसर ही यूज़ करते थे डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे बॉल ही यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर यूज़ किया जाता था। मतलब लाइट का यूज़ करके सेंस करते थे कि बॉल किस डायरेक्शन में मूव हो रही है।
और उससे आधार पे जो आपके स्क्रीन पे कर्सर है वो मूव करता था। देन जो आज की डेट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्टिकल माउस एनी मैकेनिकल मूविंग पार्ट इट हैव लाइट, लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करते हैं, और लेज़र लाइट मूव होती है और उसके आधार पे जो माउस है वो मूव करता है और उस स्क्रीन पे जो हमारा कर्सर है वो मूव करता है। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा स्टाइलस। स्टाइलस आपने देखा ही होगा, पहले टैब, पुराने टाइम में टैब के साथ ये एक पेन टाइप का आता था जिससे हम चीज़ों को पिन पॉइंट करके सेलेक्ट कर सकते थे। एक पेन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता था। तो स्टाइलस और स्टाइलस पेन इज़ ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ पेन दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू मोबाइल डिवाइसेस, कंप्यूटर स्क्रीन एंड टैबलेट। टच स्क्रीन जो डिवाइस है उसी में ये वर्क करता है। देन आफ्टर स्कैनर, आई थिंक इसके बारे में भी आप जान रहे हो। स्कैनर वो डिवाइसेस होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रीड करके और इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली। द स्कैन टेक्स्ट और डेटा इज़ then converted into digital image. If we talk about the types of scanner, the first one is drum scanner. So drum scanner is the most efficient and inexpensive scanner. It uses a rotating glass drum to scan. In drum scanner, the light from the object that is to be scanned is split into separate red, blue and green beams optically. मतलब इसमें एक ड्रम होता है, एक रोलर होता है, एक तरफ से हम अपने पेज को इनपुट करते हैं और ये है, और दूसरे तरफ से स्कैन होके जो हमारा पेज है वो होती है, ग्रीन होती है, ब्लू होती है, और वो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करती है और फोटो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है। द मैकेनिज्म जो इसमें यूज़ करते हैं इज कॉल्ड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT technology. Drum scanner are used mainly in publishing industry to print high quality image in books and magazine. तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि ड्रम स्कैनर का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट करने के लिए नहीं, जैसे जो चीज़ें हमने डिज़ाइन की उसको पहले ये स्कैन कर लेगा, कंप्यूटर में उसको कन्वर्ट करके रख लेगा, फिर उसको इनलार्ज करेंगे और जहाँ पे भी हमें प्रिंट करने की आवश्यकता होगी अच्छे क्वालिटी के प्रिंटर का यूज़ करके हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये भी एक अहम रोल प्ले करता है हमारे प्रिंटिंग प्रोसेस में। तो नेक्स्ट है हमारा फ्लैट स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर किया जाता था, इसको हम डेस्कटॉप स्कैनर भी बोलते हैं, जो आज के प्रिंटर में भी लगा हुआ आप लोग देखो तो आएगा, या फोटोकॉपी मशीन में होता है। तो दिस इज़ अ पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर। इट लुक लाइक अ मिनिच्योर प्रिंटर विद अ flip up cover protecting the glass window. In flatbed scanner, the object is to be scanned is placed face down on the glass window, which is then illuminated with the bright light. जैसे इसका पहले ओपन करते हैं लिड, उसके बाद जो भी पेज हमें स्कैन करना होता है उल्टा करके उसके ऊपर रखते हैं और फिर उसको क्लोज़ कर देते हैं। अब लाइट उसमें से आती है एक साइड से दूसरे साइड तक, और जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो रीड कर लेता है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसको बोलते हैं CCD टेक्नोलॉजी, चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारा तरीका हैंड हेल्ड स्कैनर यूज़ करने का। तो देखो, हैंड हेल्ड स्कैनर नाम से क्लियर है, ऐसा स्कैनर जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ा जाने वाला। द स्मॉल मैनुअल डिवाइस विच इज़ ड्रैग्ड ओवर द सरफेस ऑफ द इमेज टू बी स्कैन। इसको हम ड्रैग करते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ तक सरफेस पे, और वो उसको स्कैन करता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम फास्ट ड्रैगिंग करेंगे तो भी दिक्कत होगी। फास्ट ड्रैगिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं कुछ कैरेक्टर्स स्किप हो जाएंगे, और अगर धीरे धीरे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये ऐसे केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ हमें पोर्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन नॉर्मल केसेस में हम फ्लैट बेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर का ही यूज़ करते हैं। नाउ अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारा OCR, नोन एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम अ प्रिंटेड पेपर इनटू द कंप्यूटर। The shape of the character is recognized by OCR through light source in conjunction with photoelectric cell. When a text page is scanned, it is converted into computer readable form and reproduced in the form looks similar to the page that have been typed. तो ये एक्चुअली क्या करता है, ये भी स्कैनर का ही एक टाइप है, मान के चलो। ये भी जो हैंड रिटन
चीज़ें हैं उनको स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको टाइप्ड टेक्स्ट में चेंज कर देता है। जैसे हम अपना मान लो कुछ हमने लिखा, एक पेज पे लिख दिया कि व्हाट इज़ योर नेम, और इसको फ्लैट हमने OCR से स्कैन किया, तो वर्ड में या किसी टेक्स्ट फाइल में ये लिख के आ जाएगा कंप्यूटर के फॉर्म में, कंप्यूटर के फॉन्ट में कि व्हाट इज़ योर नेम, एंड जो भी हम टाइप करना चाहें उसके जगह पे हम लिख के भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ OCR। देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा OMR। तो आपने सुना ही होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट आती है जिसका यूज़ करते हैं हम नॉर्मल केसेस में। जब आप देखो कि एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें हम बबलिंग करते हैं, उनको रीड करने के लिए OMR यूज़ करते हैं। तो OMR इज़ अ डिवाइस फॉर कैप्चरिंग डेटा फॉर्म्ड बाय डार्क एंड लाइट मार्क्स स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द पेपर। एक मतलब उसका पोजीशन निर्धारित होता है। आप देखे होंगे कि जो बबल्स हैं उसको उसी प्लेस पे ही हमें बनाना होता है। It is a special device that can detect marks made by ink or pencil. OMR requires a special printed paper that contains boxes or circles shading. मतलब इसमें बॉक्सेस होते हैं जिनको हमें शेड करना होता है, तो ये OMR होता है। देन आफ्टर है MICR। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR एक प्रिंटर जैसा ही दिखता है, ये भी स्कैनिंग का काम करता है। ये एक्चुअली क्या होता है कि जब हम चेक्स यूज़ करते हैं, जैसे बैंक में चेक बुक होती है, उसमें जो चेक यूज़ करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हम MICR यूज़ करते हैं। जैसे चेक पे जो भी चीज़ें प्रिंट की जाती हैं वो मैग्नेटिक इंक का यूज़ करके प्रिंट की जाती हैं, और जब हम उसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर से प्रोसेस करते हैं तो ये वैलिडेट करता है कि जो कैरेक्टर्स उसमें हैं उसको पहले रीड करता है और चेक को वैलिड है या नहीं है ये मतलब आइडेंटिफाई करके बताता है। तो MICR is primarily used by the banking industry to facilitate the processing of checks. This technology allows computer to read information from the printed document. MICR characters are printed in a special typeface with a magnetic ink or toner, usually containing iron oxide. As a machine decodes the MICR text, first magnetize the character a plain surface of paper, then the characters are passed over the MICR read head, a device similar to the playback head of the tape recorder. जैसे टेप रिकॉर्डर में प्लेबैक हेड होता था वैसे ही यहाँ पे भी होता है, जो भी कैरेक्टर उसके सामने से निकलते हैं वो उसको रीड करता है। ठीक है, अगला है हमारा बारकोड रीडर। आप लोग अगर किसी शॉप में कोई सामान खरीदने गए होंगे तो ज़रूर इसको आपने देखा होगा कि बारकोड उसमें है, उसको ये स्कैन करता है। तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड्स प्रेजेंटेड ऑन वेरियस प्रोडक्ट। अ बार कोड इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। इट इज़ अ कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन विजुअल फॉर्मेट। जैसे आप कोई पेन लो या आपके पास अगर कोई बुक होगी उसको भी अगर पलट के देखोगे उसके पीछे भी बारकोड बना होगा जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, कुछ मोटी कुछ पतली, और उसके नीचे एक मतलब स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स भी दिए रहते हैं। तो उसको रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बारकोड रीडर। देन आफ्टर है जॉयस्टिक। ये भी आपने देखा होगा, जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में, आपने शायद ही इसको यूज़ किया हो, बट आज के दौर में भी प्ले स्टेशंस पे ये जॉयस्टिक अवेलेबल होता है। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज द यूज़र टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इट नॉर्मली यूज्ड इन गेमिंग सेंटर्स फॉर प्लेइंग गेम्स। इट हैज़ अ मूविंग स्टिक। एक स्टिक होती है ऊपर इसके जो मूव करती है, जैसे उसको पकड़ के हम आगे पीछे घुमाएंगे उससे ऑब्जेक्ट हमारे मूव होते हैं। ये हमारा जॉयस्टिक। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। माइक्रोफोन क्या है? माइक, एक मिनट, लेट इज गो ऑन। यस, जैसे मैं हेडफोन पहना हूँ, इसमें भी माइक लगा हुआ है जिससे हमारी ऑडियो यहाँ पे इनपुट हो रही है मेरे डिवाइस में। तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर, जनरली .wav format. It is usually used for recording a narration in PowerPoint presentation. Generally, it is used a separate component for desktop, but can be seen as an integrated component in some laptops. And if we are not having, we can purchase and use a separate mic
देन आफ्टर नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। तो देखो लाइट पेन पहले यूज़ करते थे, स्टाइलस जैसा ही होता है, बस इसमें फोटोक्रोमेटिक सेंसर होता है और स्क्रीन से निकलने वाली जो लाइट है इसको ये रीड करता है और उसके आधार पे हम इनपुट दे सकते हैं। तो इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस commonly used to select or modify data on the screen. It allows the user to point on displayed object or draw on the screen. ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं CAD में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में। जैसे अगर हम आप देखें कोई बिल्डिंग की ब्लूप्रिंट्स बनानी हो, या अगर कोई ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्री है, उसमें कार का डिज़ाइन बनाना होता है तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं, इसको डिज़ाइन करने के लिए। देन आफ्टर होता है हमारा वॉइस इनपुट डिवाइस। स्पीच सॉफ्टवेयर के साथ ये काम करता है। आप जैसे व्हाट्सएप में देखते होगे, आप बोल के टाइप कर सकते हैं, जो गूगल इंडिक कीबोर्ड नए आ रहे हैं उसमें, तो ये वॉइस इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जैसे मान लो हिंदी में मैं बोलूँ मेरा भारत महान, तो वो हिंदी में टाइप कर देगा, इंग्लिश में बोलूँ इंग्लिश में टाइप करेगा, एंड दैट इज़ द थिंग। A voice input device allows the user to control the computer through voice command instead of using keyboard. When the user speaks out a command, his or her voice gets recorded. The computer compares the pattern of the recorded voice to a series of patterns that are stored into the computer. अभी आप देखो गूगल ने भी गूगल असिस्टेंट दिया हुआ है, उसमें भी आप हे गूगल करके आप ओपन करके और बाकी काम कर सकते हो। कभी ट्राई करना मोबाइल फ़ोन में। तो दैट इज़ वॉइस इनपुट। देन आफ्टर वी आर हैविंग डिजिटल कैमरा। इसके बारे में पता है, मोबाइल फ़ोन तो डिजिटल कैमरा उसके अंदर होता है। वैसे आप डिजिटल कैमरा अगर सेपरेट लोगे तो भी आप को एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसका काम क्या है, ये फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और उस वीडियो को हम कंप्यूटर में एज एन इनपुट दे सकते हैं। लैपटॉप्स में और मोबाइल फ़ोन्स में तो ये इनबिल्ट होता है, जिसका यूज़ करके हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा था। A digital camera is quite similar to a traditional camera that looks both video and still photograph, except for the fact that digital images can be used, viewed and edited on a personal computer. मतलब इसमें जो फोटोग्राफ या वीडियो हम ले रहे हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे। तो वी कैन ऑल्सो प्रिंट the photograph through a printer. It does not require a film or roll like normal camera. ये डिजिटल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। इसके लिए हम माइक्रो SD कार्ड या मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं। देन आफ्टर इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज़ वेब कैम। तो वेब कैम ये भी डिजिटल कैमरा जैसे ही होता है, लेकिन ये अटैच होता है हमारे कंप्यूटर से, और नॉर्मली इसको कंप्यूटर से लगाते हैं और अपना ये वीडियो चैटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा अगर हम इनबिल्ट नहीं है तो उसको हम वीडियो कॉलिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन वेब कैम को हम अपने कंप्यूटर से अटैच करके वो सारे काम कर सकते हैं। तो वेब कैम इज़ शॉर्ट फॉर वेब कैमरा। इट इज़ अ डिवाइस प्राइमरली यूज टू शेयर अ लाइव इमेज इन रियल टाइम टू और थ्रू द कंप्यूटर इन नेटवर्क। जनरली अ वेब कैम इज़ कनेक्टेड टू योर मोबाइल टू योर कंप्यूटर by USB cable or built into the computer hardware such as laptop. When sent to a remote location, the video can be recorded, viewed, saved on hard drive or live streamed over the internet. A webcam is widely used in organization for video conferencing. So these are the input devices. ये activity zone है, and output device से हम next class में start करेंगे। Thank you.